तो औसत से प्रश्न दिया गया है बच्चा, कौन चैप्टर से? औसत से। औसत का और कोई नाम है? क्या है? माध्य। माध्य ही कहते हैं औसत को। अब औसत के मतलब क्या होता है? अब जैसे घर में क्या कहें, बैगन लाए 1.5 किलो, आलू लाए 5 किलो, और सरसों तेल लाए 1.5 किलो, चीनी लाए 1 किलो, और चाय पत्ती लाए 100 ग्राम। इस तरह से कुछ 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 कम से कम 10 सामान लाए, और उसमें 10 सामान बराबर बराबर कीमत के था। किसी में लगा 250 रुपया, किसी में लगा 125 रुपया, किसी में लगा 50 रुपया। बर्तन धोने वाला लाए तो 3 गो, उसमें भी लग गया 10 रुपया। 3 गो तो कितना, 6 गो लाए तो 10 छक 60 रुपया, यानी घर के राशन वाला सामान में। तो इस तरह से टोटल खर्च, प्रत्येक वस्तु का अलग अलग कीमत, और कुल को जोड़ देंगे तो वह क्या कीमत आएगा? जितना वस्तु लाए हैं उतना को पहले वस्तु को गिने। कुल वस्तु कितना, कुछ बताओ? 10 वस्तु, और 10 वस्तु में हमको कितना रुपया लगा? 1000, 5000 जैसा। कितना लगा बापू? 1000, एकदम पूरे सूरे रखा है 1000। तो 10 वस्तु का कुल कीमत आया कितना? 1000 रुपया। तो कुल कीमत में आया, इसमें से कोई अधिक का, कोई कम का, कोई कम का, कोई अधिक का, कोई इस तरह से है। तो कहता है कि औसत खर्च, औसत कितना हुआ, औसत खर्च कितना किए 10 वस्तु को खरीदने में कितना खर्च किए? 1000 वस्तु। तो औसत खर्च कितना किए, यानी एक वस्तु पर कितना। जो अधिक में दिया, कोई वस्तु हमको दिया 300 रुपया में, और कोई वस्तु हमको दिया 30 रुपया में, है ना, और कोई वस्तु दिया 100 रुपया, यानी तो एक पर कितना बैठा। ज्यादा को कम करना है, कम को अधिक कर, यानी कम बेसी मिला करके एक वस्तु पर कितना पड़ा, यही तो है क्या? औसत। तो एक पर निकालेंगे तो 10 वस्तु में, यानी एक वस्तु कितना में आया? सचमुच में एक वस्तु 100 रुपया, मतलब हिस्सा पड़ा। उसको अगर औसत निकालेंगे तो औसत इसी को कहते हैं। अब हम लोग प्रश्न की ओर चलें। दिलों और दिमाग तथा ब्रेन से तुम्हारे विद्यालय के कुछ ऐसे भी विद्यार्थी हैं जिसका क्या है, बुक, और बचपन में हम लोग छुट्टी होता था तो लेते थे, फिर भागते थे, जैसे तैसे गिरेंगे और कि क्या करेंगे, किसको ठोकर दे देंगे, कुछ पता नहीं चलता। मैं भी तो बच्ची थी, मैं एक के बार एकाएक बूढ़ी हो गई, बच्ची से नहीं बड़ी हुई। और ऐसा भी बात नहीं होगा कि मैं बिना विद्यालय गए और पढ़ गई। तो बच्चों का जो होता है उसका रूपरेखा, जो विचार होता है, वही ना मेरे में था जी। तो कहते थे क्या रे, छुट्टी के बेलबा होलो कुबेलबा, और बान हो बस्ता देखो रास्ता। बहुत बच्चे ऐसे करते थे, दौड़ रहा है, मैं भी चलती थी इतना बस्ता लेकर के, एकदम जोर आता था, सब को लेकर के और चलते थे। फिर कुछ दिन चला बक्सा, वो बक्सा में भरते थे और लेके जाते थे। कुछ दिन चला रबर, तो रबर से और कस लेते थे सब सरिया करके, तो उससे बुक और अथी को फटने लगा, जहां कसाता था और निकालते थे तो तब चला बैग, तो फिर बैग लेकर के चलते थे। और जब तक बैग ऐसे ही अगर बुक था तो ऐसे कर लेते थे और ऐसे भी जाते थे इस तरह से। लेकिन बुक अगर अधिक है, लगता था कि कौन विषय पढ़ाए होगा, तब क्या करते थे, ऐसे करके जाते थे, है ना। लेकिन उस समय की बात कुछ और थी। एक दिन भी ऐसा नहीं था कि मैं बस्ता को, यानी किताब और कॉपी को वहां रख करके और चली आई और मेरा वह सब कुछ लिख लाख करके और तैयार रखा था। उस टाइम ऐसे नहीं होता था पहले, क्योंकि पहले डिजिटल दुनिया नहीं था। और अब
तो तुम रख दो कलम और कॉपी, सादा कॉपी, और घर चल जाओगे तो तुम्हारा कॉपी निकल जाएगा और शिक्षक जो बोलेंगे कलम अपने आप सारी बातों को लिख देगा। कौन कौन सहमत है? हाथ उठाओ तो। तुम काहे नहीं सहमत हो? सहमत तुमको तो कम से कम हाथ उठाना चाहिए। ये सब तो बेचारा है और बेचारी है, इसका नहीं, तुम लोग का नहीं पढ़ता है जी? अरे मुंह से बोलो ना भाई। तो अब हम लोग प्रश्न पर चलें और की बहस करें। एक वर्ग में 12 लड़के और 8 लड़कियां पढ़ती है। कितना लड़का? 12 लड़का और 8 लड़कियां पढ़ती है। लड़कों की औसत उम्र 12 वर्ष तथा लड़कियों की औसत उम्र 17 वर्ष। सचमुच में बना लिया होगा क्योंकि बहुत इजी है ना। दिया हुआ प्रश्न में कि 12 लड़कों का दिया हुआ है, क्या बच्चा? औसत दिया हुआ है। हाँ, औसत उम्र दिया हुआ है तो औसत उम्र लिख लेंगे देख करके। औसत उम्र समझना भी कि खूब बढ़िया से। उम्र कितना है दिया हुआ है लड़कों का? 12 लड़का ने है हो, लेकिन उसका उमरिया कितना है? 12 वर्ष भी है। अच्छा, 12 वर्ष। 12 लड़का भी है और 12 वर्ष भी है। तो हम लोग अब क्या करें? अपने दिमाग से उगलो कि अगर औसत उम्र दिया हुआ है तो उसको हम लोग कुल उम्र नहीं निकाल लेंगे? तो 12 लड़कों का बिना प्रश्न को देखे दाखे बना रही हूं। नहीं भी निकालने के लिए कहेगा तो भी निकाल लूंगी, तो क्या बिगड़ेगा? कुल उम्र ऐसे नहीं, आगे चल के मैं बताने के क्रम में ऐसे करती हूँ, लेकिन जहां बनाना है तुम लोग का बहुत समय कम रहेगा और लिखना बहुत ज्यादा रहेगा। इसलिए ध्यान देना, मैट्रिक का एग्जाम रहे और तुम लोग जाओगे देने के लिए तो यह नहीं करना कि हम पहला के बाद दूसरा ही लिखेंगे, तीसरा ही, चौथा ही, पांचवा, लगातार सीरियल के चलते तुम्हारा क्वेश्चन छूट जाए। पहले नंबर अगर देखे एक झलक क्वेश्चन को और 7 नंबर आ रहा है बनाने के लिए तो क्वेश्चन नंबर 7 दे करके और उसका आंसर हम क्या करेंगे? लिख देंगे। या तो वैकल्पिक जो दिया रहता है 1 में 4 सही करना, उसमें भी जोर आ रहा है, 1 का नहीं आ रहा है, 2 का नहीं आ रहा है, 3 का आ रहा है और उसमें एकदम बिल्कुल सही है कि 3 का होगा सी, तो सी को क्या कर देंगे? रंग देंगे। जो रंगने का है रंगेंगे, रंगने का ही रहता है। अब हम लोग के जमाना में ऐसे नहीं रहता था, टिक मारने का रहता था और पहले नंबर ऐसे करके आता ही नहीं था। तो अब बना लेंगे, जो जो आ रहा है बस नंबर सही से देंगे, इन्हें कि ऊपर नीचे हो रहा है। और उसके बाद न तो मच्छी के मूड़ी जैसा छोटा छोटा नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? बड़ा बड़ा लिखेंगे, ज्यादा बड़ा नहीं, इतना एकदम मध्यम वर्ग से, ना खूब बड़ा और ना तो छोटा। और इसको जहां हम वर्ड को समाप्त करते हैं थोड़ा सा हट करके लिखेंगे, क्योंकि ताकि साफ रहे, देखने वाले देखें और एक झलक में नंबर तुमको दे दें, है ना? इस तरह से। और यह नहीं करना कि हम लगे हुए हैं 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन बना लिए और चौथा क्वेश्चन में लगे हैं, आधा अधूरा सोच रहे हैं कि चौथा को पूरा करेंगे तभी हम 5वां शुरू करें, और चौथा पूरा होते होते घंटी लगी और तुम्हारे जो वीक्षक हैं कॉपी छीन लिए और एक क्वेश्चन तुम्हारा क्या हुआ? छूट गया। तो छोड़ने का कोशिश कभी नहीं करना, क्योंकि अगर नहीं आ रहा है, वो भी आ रहा है, समय कम है, तो उसको शॉर्टकट लिख करके थोड़ा सा जगह उसमें छोड़ दें और क्वेश्चन नंबर आगे 5वां करके और उसको बना ले। और बना ले तो कम से कम बना हुआ है तो 4 भी और 5 भी जो जांचेंगे वह तो इतना जरूर दया मया करेंगे कि 5वां भी बनाया, 6ठा भी बना, तो जो नहीं बनाएगा उससे ज्यादा नंबर जरूर आएगा, है ना? तो क्वेश्चन नहीं छूटे।
और तुम लोग का एक जो लड़कियों का ज्यादा रहता है आदत। हमारी लड़कियां बहुत एक भी लड़की इसमें नहीं है जिसका वो आदत है जो लड़कों में है। एक लड़का ऐसा लड़का है जो लड़कियों का आदत हमेशा रहता है किट 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 करने का रहता है, लड़कियों का आदत। लेकिन वह लड़का अपने नाखून को इतना चबा लिया है कि ऐसे करते करते नाखून एकदम विलीन हो गया है हमेशा एकदम। और ये नाखून से ज्यादा ये आगे वाला जो पोर्शन है वो निकल के एकदम जख्मी बना देता है। हर हमेशा मुंह में उंगली ले करके और रहता है। ऐसा करना चाहिए। इतना बड़ा में ही दिया गया है कि नाक में उंगली, कान में तिनका, मत कर और बाल में कंघी और दांत में मंजन, नित कर मतलब रोज कर। तो मुझे बताना पड़ता है, कुछ देखती हूँ तो पढ़ाने के दरमियान ही कुछ शिक्षा, नैतिक शिक्षा देना पड़ता है। हो सके कुछ विद्यार्थियों को लगे, यहाँ उपस्थित बच्चों को या बाहर वाले बच्चों को, कि एक क्वेश्चन थोड़ा सा है और उसमें अधिक समय लगा देते हैं। लेकिन मैं वर्ग में पढ़ा रही हूँ, कोई घर में नहीं पढ़ा रही। और वर्ग के बच्चों को नैतिक शिक्षा भी साथ साथ में देना बहुत जरूरी है कि हम अपने शिक्षक से कैसे बात करें, हम अपने परिवार से कैसे बात करें। तो 12 लड़कों का कुल उम्र दिया हुआ है, औसत उम्र नहीं है बुआ, अब कुल उम्र निकालना है। तो 12 में क्या करेंगे, किससे? 12 तो उम्र है और 12 संख्या है। तो संख्या और गुना उम्र, तो निकल गया, कितना आ गया निकल करके बच्चा? 144 वर्ष में है हो वर्ष। अब लड़का के तो खिस्सा खत्म हो गया। अब क्या है, लड़की कितना है बच्ची? 8। आठ लड़कियों का औसत उम्र दिया हुआ है हो कि औसत उम्र कितना दिया हुआ है? 17 वर्ष। 17 वर्ष औसत उम्र दिया हुआ है। तो तुम लोग अपने में कुल उम्र निकाल लिया, तो लड़की का कुल उम्र नहीं निकलेगा। औसत उम्र दिया हुआ है तो क्या करें, कुल उम्र निकाल लेंगे। तो फिर जाकर के ठोकना है। 8, पहले कोई देख करके पता लगो कि ठप 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 करके रहा। 8 लड़कियों का कुल उम्र बच्ची बताओ, लड़कों के तरफ नहीं। आए क्या करें, आए गुना करें किसमें? औसत उम्र में। और किससे गुना करें बच्चा? जितना लड़की की कुल संख्या है। तो कितना आ जाएगा? 136 वर्ष। अब लड़का का कुल उम्र औसत उम्र पता चल गया, लड़की का कुल उम्र और औसत उम्र पता चल गया। अब आगे देखो तो वर्ग के बच्चों की औसत उम्र क्या है? औसत उम्र इसका मतलब है कि कुल बच्चों की औसत उम्र पूछ रहा है ना। तो वर्ग के कुल की संख्या कितना हो जाएगा बच्चा? है पगलिया, 12 लड़का है और 8 लड़की है, तो कुल बच्चा 12 8 20 बच्चे हो गए। लड़का लड़की मिला करके कितना हुआ? 20। अब न निकालेंगे हो तो 20 बच्चों
का कुल उम्र। अब बताएं कि कुल उम्र कहाँ से लिए। पहले 12 गो लड़का का कुल उम्र कितना था? 144 वर्ष। और उसके बाद लड़कियां का उम्र कितना है? 136 वर्ष। अब कुल उम्र मिला करके 6 4 10 और 4 3 7 और 1 8 और 1 1 2, कितना आ गया बच्चा? 280। क्या 280 आया है? कुल बच्चों का कुल उम्र, कुल उम्र ने आया। अब निकाल लेंगे कि 20 बच्चों का, यानी जो कुल बच्चों का पूछ रहा है वर्ग के कुल, तो वर्ग के कुल बच्चा यही ना 20 बच्चा हो गया। तो कुल बच्चों का औसत में पूछ रहा है हो, औसत उम्र। अब बताएं कि जब कुल उम्र पता है हमें 280 वर्ष, तो औसत उम्र में क्या करेंगे? 280 में कितना से भाग देंगे बेटे? 20 से। तो ये 0 0 कट गया और 14 दूनी 28। तो 20 बच्चों का औसत उम्र बराबर कितना गया? 14 वर्ष। अब बताओ रे विकी, तुम तो समझा, तुम लोग को कितना आया था? तुम दोनों को एकदम सही बताना। 29। लेकिन क्या लगता है कि वो सही है कि सही है ना? नहीं, जहां तक बनाए अच्छी बात है। जो चढ़ता है वही गिरता है, जिसका गलत होता है उसका ही सही भी होगा। हाँ, तो यह नहीं कि गलती हुआ आगे आइंदा हम संभाल लेंगे। समझा? समझ गया? कौन कौन समझा और कौन कौन समझी हाथ उठाएं। तो अब हम लोग 99% पर पहुंच गए हैं। तो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।